ये कहानी है एक ऐसे कुएं की जिसका पानी कभी अमृत था, लेकिन अब काली डायन के श्राप से झर बन चुका है। डेंजर स्टोरी आज लाया है आपके लिए एक खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गांव में जहां एक मुखिया की पत्नी संतान सुख से वंचित थी। गांव वाले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उसका चेहरा अपशकुन मानते थे। एक दिन गांव में आया एक रहस्यमयी बाबा जिसने उसे एक खौफनाक उपाय बताया। अमावस्या की रात एक इकलौते पुत्र की बलि देना। निर्दोष बालक के खून से तालाब का पानी अपवित्र कर दिया गया और वह औरत जिसकी गोद सूनी थी काली डायन में बदल गई। उस श्राप से गांव का वह पवित्र कुआं भी विष से भर गया। डेंजर स्टोरी पर जानिए कैसे एक औरत की लालसा ने पूरे गांव को मौत की दहशत में झोंक दिया। ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां अंधविश्वास और लालच ने इंसानियत को मिटा डाला। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटना घटी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने का मौका पा सकते हैं। ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए डेंजर स्टोरी के साथ। तो आइए चलते बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। ये कहानी एक कुएं की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस कुएं का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वे औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। गांव वाले उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक बाबा भिक्षा मांगते हुए आया। बाबा उस औरत के पास पहुंचता है तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको कोई बच्चा नहीं है? वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हाथ की रेखाओं में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस तालाब का पानी भरकर उसके खून की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध कर रखना तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन के बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी ली और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी साड़ी की गांठ में बांध ली और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक दिया है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदीम बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, यह सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दौहक नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले तो ऐसी नज़रों से देखती है जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसे हंसी, ये देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ है और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया।
उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर जाती, और उसी तरीके से वे मर रहे थे जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसे लग रहा था कि यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि वह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी की गाय के बछड़े का कटा हुआ मुंह पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराए, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। अचानक वह क्या देखता है कि 4 काली छायाएं वहां प्रकट हुईं। देखते ही देखते वे ऐसे भयानक शरीर में बदल गईं कि उसे देखकर मुखिया के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसी चमक रही थीं जैसे बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वे चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगे, दोनों हाथों से लपलपाकर, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की बात सुनी और कहा, बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगाकर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा, अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वे रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती और चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की, पर वह बार बार यही बोलती रही, मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी, एक एक को। मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं, यही नाम दिया है ना तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकी रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी समय हो चुका था। लोग उसके बारे में सब भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं, मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी। और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वे लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं, जिस कुएं में वह मारी गई थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखकर कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे, उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वह यहाँ कहाँ रही है, चलो पानी इसी से खींच के पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा, चलकर पानी खींचते हैं,
जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं था। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तभी उसमें से अजीब आवाज आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी। मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहां अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दंड भुगतें, यहां से चले जाओ। अब उसे तो कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उनका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है तू। बस चारों तरफ हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह उस गांव से एक बाबा आते हुए नजर आए। सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देखा। सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा। और कहा, मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा, तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। विराट, तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना होगा। बिना मुंह में पानी डाले नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल लोक तक पहुंचना होगा। ध्यान रहे, ये काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना। मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी है, हम उसकी लाश को कैसे जलाएंगे। तब बाबा ने बताया, वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है। वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा, अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि एक काफी बड़ा खंडहर है। मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वह वहां जाकर क्या देखता है कि एक बाल फटेरी औरत आहुति दे रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया। वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, तू मुझे मारेगा, एक साधारण मनुष्य। गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया। लौट जा और अपने प्राण बचा ले। वह बोला, नहीं तो क्या तू मुझे मार डालेगी। वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब उसे बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे। उसके पीछे से उसे एक बार उसने ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और वह बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख
और भगवान की तरफ ध्यान लगा। तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी, तुम आदमी हो, मैं औरत हूं और मैं निहत्थी हूं, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर ना करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई बोली, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, और उस कुएं के ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वे लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा, अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई और इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त हो जाती है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।